हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी लव टू हिट मी का एक नया एपिसोड लेकर। तो आइए जानते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि धवनी अरमान को डांट देती है क्योंकि वो उससे दूसरी शादी की बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अरमान अपना मन बना चुका था कि वो धवनी की शादी अपने सुपरमैन अंकल से करा के ही मानेगा। अब आ गई सागरिका धवनी को बुरी तरह से इंसल्ट करना चाहती थी, पर यहाँ तो धवनी उसकी इंसल्ट करे जा रही थी। सागरिका का गुस्सा हद से पार हो चुका था। धवनी को मज़ा चखाने के लिए सागरिका ने बची हुई कॉफ़ी धवनी के सर पर डालने का प्लान बनाया और वो कॉफ़ी लेकर धवनी की तरफ बढ़ी। उसने जब धवनी की तरफ अपनी कॉफ़ी का कप बढ़ाया तो धवनी उसकी चाल समझ गई और वो उसके लिए पहले से ही तैयार थी। सागरिका उसके सर पर कॉफ़ी डाल पाती उससे पहले ही धवनी ने उसका हाथ उसकी तरफ मोड़ दिया, जिससे सारी की सारी कॉफ़ी जाकर सागरिका के सर पर आ गिरी। सागरिका को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो ऊपर से नीचे तक कॉफ़ी से भर चुकी थी। उसके वर्साचे की लेटेस्ट एडिशन वाइट ड्रेस अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उसने धवनी को खा जानी नजरों से देखा। उसने धवनी को उंगली दिखा कहा, तुम। ये कहकर वो धवनी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए बढ़ी, पर वो धवनी को छू पाती उससे पहले एक गुस्से भरी आवाज़ आई, ये क्या हो रहा है? धवनी और सागरिका ने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी गाड़ी से उतरकर अबीर उनके पास आ रहा था। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और उसने ब्लैक कलर की शेष उतारकर उनकी तरफ देखा। वो बेहद हैंडसम लग रहा था। जब सागरिका ने अबीर को आते हुए देखा तो उसे अपने इस हाल पर बहुत बुरा महसूस हुआ। उसने धवनी को खा जाने वाली नज़र से देखा और फिर अपने चेहरे पर झूठे सा आंसू सजाकर अबीर से बोली, अबीर देखो, इस लड़की ने मेरी ड्रेस खराब कर दी और इसने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी, और जब मैंने इससे माफ़ी मांगने के लिए कहा तो मुझसे लड़ने लगी। धवनी ने अविश्वास से सागरिका का देखा। उसने आज तक किसी को इतनी सफाई से झूठ बोलते तो नहीं देखा था। उसने अबीर की तरफ देखा क्योंकि वो जानती थी कि अबीर उससे बहुत अच्छे से जानता है कि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। वैसे इंसान नहीं थी जो किसी के साथ ऐसा करे। अबीर ने पहले धवनी को देखा और फिर सागरिका को देखा और उसके बाद बोला, इससे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है, ये है ही ऐसी। चलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़ों का अरेंजमेंट करता हूँ। यह कहकर अबीर ने सागरिका का हाथ पकड़ा और उससे अपने साथ ऑफिस के अंदर ले गया। उसने धवनी की तरफ एक नज़र तक नहीं उठाई। धवनी वहाँ पर हैरान सी खड़ी रह गई। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ऐसा करेगा। सागरिका ने पीछे मुड़कर धवनी को देखा। अबीर का ध्यान सामने था। उसने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। सागरिका ने धवनी की तरफ मुस्कुराकर विक्ट्री का साइन बनाया, जिसे देखकर धवनी को बेहद गुस्सा आया। धवनी ने गुस्से से अपना पैर जमीन पर पटका और ऑफिस के अंदर चली गई। वही अभी ये सोचकर खुश था कि उसने धवनी को एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा लिया था, क्योंकि ये बात धवनी नहीं जानती थी कि सागरिका शेखावत एक बहुत बड़े बैकग्राउंड वाली लड़की है जो धवनी का वजूद मिनटों में ख़त्म कर सकती है। ये बात अबीर अच्छी तरह से जानता था कि धवनी कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पर अब अगर सागरिका उसके पीछे पड़ ही गई है तो उसे बचाना आसान नहीं होगा। वो ये काम डायरेक्टली नहीं कर सकता था क्योंकि अब उनके रिश्ते सही नहीं है। उसका सामने आकर धवनी की मदद करना धवनी की उसको दिल की बात बता सकता है जो अब वो नहीं चाहता था। इसलिए सागरिका को इस तरह से वो वहाँ से ले आया ताकि सागरिका को लगे कि उसकी तरफ है और वो लड़की धवनी को परेशान ना करे। वही धवनी अभी बहुत गुस्से में थी। उसने दांत पीस कर कहा, ये अबीर, इसे बहुत शौक है नई नई लड़कियों को इम्प्रेस करने का। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो मैं इससे दूर हुई हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। जब वो अंदर आकर बैठी तो एक लड़की ने उससे कर कहा, अभी सर आपको डिज़ाइन लेकर अंदर बुला रहे हैं। धवनी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो अपने डिज़ाइन उठाकर उसके कैबिन की तरफ बढ़ चली। धवनी ने दरवाजे पर नॉक किया क्योंकि उसे लगा कि अंदर सागरिका है, पता नहीं दोनों किस हाल में हो। हालांकि ये ख्याल भी उसके दिल में जख्म कर रहा था, पर इस धोखेबाज आदमी से और वो एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती थी। अंदर से एक गहरी आवाज़ आई, कम इन। ये सुनकर धवनी अंदर चली गई। वो जब कैबिन में गई तो भी अकेला ही बैठा था और लैपटॉप चला रहा था। वो सीरियस होकर अपना काम करते हुए काफ़ी हैंडसम लग रहा था। धवनी कुछ देर तो उसे मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। अभी ने जब उसे दोबारा देखा तो कहा, कम इन। तब वो मानो अपनी बेहोशी से बाहर आई और वो थोड़ा घबराकर अभी की तरफ बढ़ी क्योंकि कल अभी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। धवनी ने डिज़ाइन अबीर की तरफ बढ़ा दिए और कहा, नए डिज़ाइन रेडी हैं सर। अभी ने बिना कुछ कहे वो डिज़ाइन रख लिए। अभी ने उससे कहा, जाओ। धवनी हैरान रही। अभी ने उन्हें देखा तक नहीं और अभी सोच रहा था कि वो कल धवनी को बहुत परेशान कर चुका है और अब वो ऐसा नहीं करेगा। धवनी जैसे ही मुड़कर जाने लगी, अबीर उससे बोला, अपना फ़ोन सिक्योरिटी गार्ड से ले लेना।
धनी ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि अबीर को उसके फ़ोन के बारे में कैसे पता चला। तो क्या करने वाली है सागरिका? क्या सच में वो ले आएगी अबीर और धवनी के बीच दूरियां? क्या अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगा अरमान? क्या कभी पास आ पाएंगे अबीर और धवनी? जानने के लिए सुनते रहिए आपकी फेवरेट स्टोरी लव टू हिट मी, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।